कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को बढ़ाना अब तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक देश के 30 जिलों में सख्ती से लॉकडाउन जारी हो सकता है और ये वो इलाके हैं जहां पर कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे में लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। वहीं तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कुड्डालोर, चेंगलपट्टू और अरियालूर, विल्लुपुरम, तिरुवल्लपुरम और साथ ही ग्रेटर चेन्नई जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सकता है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, जिसके बाद यह तय है कि यहां पर छूट मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। देश के 30 जिलों में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। दिल्ली में छूट मिलने की संभावना कम नजर आ रही है, जिस तरह से यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और देश के 30 जिलों में इस लॉकडाउन को और ज़्यादा सख्ती से आगे लागू किया जाएगा। फिलहाल आज ये क्लियर हो जाएगा। लॉकडाउन 3 की आज लास्ट डेट है और उसके बाद ही आगे की स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन का जो बढ़ना है वो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि आंकड़े अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और खबर तो यह है कि देश के 30 जिलों में सख्त लॉकडाउन जारी रह सकता है। ये वो इलाके हैं जहां पर कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे में लॉकडाउन जारी रहेगा और बहुत सख्ती से इसका पालन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहां पर भी सख्ती से पालन कराने की बात सामने आ रही है। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी लॉकडाउन 4 की शुरुआत लगभग तय मानी जा रही है। अब तक जो कर्फ्यू था, अब इसके बाद लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इसमें किस तरह की छूट आगे दी जाती है, क्योंकि पंजाब में भी हालात सामान्य नहीं है। बहुत तेजी से पंजाब में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। तो आपको फिलहाल जो खबरें अब तक सामने आ रही थी कि 30 मई तक पंजाब में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन लॉकडाउन 4 की आज से शुरुआत ये कल से होगी। आज लास्ट दिन है लॉकडाउन 3 का। लॉकडाउन 4 के लिए क्या कुछ गाइडलाइन रहेगी, कितनी इसकी समय सीमा रहेगी, फिलहाल ये क्लियर हो जाएगा आज, क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव मांगे हैं और उसी के आधार पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आज बड़ा ऐलान हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त फोन लाइन पर। अब विनीत, जिस तरीके से आज लास्ट दिन है 3.0 लॉकडाउन का और उम्मीद यही है कि जो लॉकडाउन 4 है उसमें या तो रियायत दी जाएगी, अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है तो बहुत सख्ती से पालन करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर लॉकडाउन की बात करें तो जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, लेकिन हाँ, पंजाब ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, क्योंकि पंजाब में 17 तारीख तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि 17 तारीख रात 12 बजे से जो कर्फ्यू है वो हटा दिया जाएगा, लेकिन जो लॉकडाउन है वो आगे 30 तारीख तक जारी रहेगा। ये स्पष्ट कर दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देश की बात करें तो यही देखने वाली बात रहेगी कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि देश में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और यह संकेत है कि लॉकडाउन आगे जारी रहेगा। लेकिन जो कंटोनमेंट एरिया है या फिर जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं वहां पर ढील नहीं लोगों को मिलेगी, लेकिन जो दूसरे एरियाज हैं यानी जो ग्रीन एरियाज हैं वहां पर लोगों को राहत इस लॉकडाउन 4 में मिलती जरूर नजर आ सकती है। जी विनीत, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितना शुरुआत में थे लॉकडाउन 1 और 2 में हमने देखे, लेकिन 3 के बाद जब श्रद्धालुओं ने एंटर करना शुरू किया उसके बाद से बहुत स्थितियां बिगड़ी हैं और तमाम जिलों से बहुत ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो अब तक सस्पेक्टेड थे। अब आपको क्या लगता है कि जो आगे लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी और इसमें काफी राहत लोगों को मिल सकती है, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं डराने वाले हैं और आने वाले वक्त में स्थितियां बिगड़ सकती हैं। देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ सकती हैं और अगर हम पंजाब के लिए बात करें तो पंजाब में एक राहत की खबर ये जरूर निकलकर सामने आ रही है कि पिछले 2 दिनों से रिकवरी रेट जो है वो काफी बढ़ चुका है। हालांकि जो WHO की नई गाइडलाइंस आई थी उसके मुताबिक पेशेंट्स को छोड़ने का भी काम सरकार करती हुई नजर आ रही है, यानी जिनके अंदर संक्रमण कम पाया गया या जिनको बुखार नहीं हो रहा या कोई सिम्टम नहीं पाए गए तो उनको होम क्वारंटीन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में
सीधे तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो जरूर पंजाब के लिए स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सोचने वाली है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पष्ट भी करते नजर आ रहे हैं कि जो कंटोनमेंट एरिया है या फिर जो रेड एरिया है वहां पर लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिले, लेकिन जो ग्रीन एरिया है वहां पर जरूर लोगों को राहत मिलेगी। और सीधे तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो अगले आदेशों तक बंद रहेंगे, यानी अगर हम 30 मई तक की बात करें तो 30 मई तक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो पंजाब में बंद रहेंगे। जो कंटोनमेंट एरिया नहीं है वहां पर जो इंडस्ट्री है वो ओपन हो सकती है। इसके अलावा वहां पर जो सिटी बस सर्विस है वो भी वहां पर ओपन हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की बात करें तो वो भी ओपन हो सकती है। इस तरह के भी जो ये ऑर्डर हैं ये कहीं ना कहीं जारी होते नजर आएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है बिल्कुल। विनीत, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन की डेट को लेकर आपने बताया कि 30 मई ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है पंजाब सरकार की तरफ से, लेकिन आने वाले वक्त में अगर छोटे उद्योग खुलते हैं, हमने देखा है कि पंजाब से भी मजदूरों का प्लान बदस्तूर जारी है। बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो यहां से जा चुके हैं, दूसरे राज्यों में पहुंच चुके हैं। आने वाले वक्त में अगर छोटे उद्योग खुलते हैं तो लेबर की कमी होगी, तभी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रवासियों की बात करें तो प्रवासी इसी वजह से यहाँ से जाते नजर आ रहे हैं क्योंकि काम धंधे जो हैं वो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार अगर छोटे इंडस्ट्री की बात करें या बड़ी इंडस्ट्री की बात करें उसकी खुलने की खबरें निकलकर सामने आएंगी तो फिर उनका पलायन जो है वो भी रुकता सा नजर आएगा, क्योंकि उनको उनकी रोजी रोटी कमाने का साधन जो है वो जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये उस दिशा में भी कहीं ना कहीं सकारात्मक कदम है। लेकिन हाँ, जो जा चुके हैं उनकी वापसी कैसे होगी, कैसे इंडस्ट्री चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है अभी भी। जी चलिए विनीत कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर मेरे सहयोगी मनीष तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष, अगर हम देखें लॉकडाउन 3.0 का आज आखिरी दिन है, उसके बाद अब लॉकडाउन 4 की बात चर्चा इस पर चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों से अभी भी डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि अब किस तरीके से आगे इस पर विचार विमर्श कर रही है मोदी सरकार और कैसे इसको खोला जाएगा, किन शर्तों के आधार पर खोला जाएगा, क्या आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन 4 की शुरुआत होती है तो कौन कौन से सरकार को कदम उठाने चाहिए? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं बहुत तेजी से घंटों के हिसाब से नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर में भी जो है बहुत सारे मामले आए हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये मतलब ये केस आ रहे हैं कोरोना से। तो आपको बता दें कि सरकार जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लॉकडाउन हर जगह बढ़ाए जाएंगे। और ये है देश में, मतलब ये आपको ये बता दूं, पंजाब सरकार जो है 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और कर्फ्यू जो है समाप्त कर दिया है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? जी, और बता दें मनीष, लेकिन सवाल यह है कि पंजाब में तो क्लियर हो चुका है, लेकिन तमाम राज्यों की अगर हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या गुजरात की बात करें, दिल्ली की हम बात करें, वहां पर जो रेड जोन है उनमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। लेकिन शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि रेड को आप ग्रीन में कन्वर्ट कीजिए, आप इतनी सावधानी बरतिए। आपको लगता है कि जैसे जैसे ढील आगे दी जा रही है, केस भी बढ़ रहे हैं और लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि सरकार जो है जहां पर ज़्यादा मामले आ रहे हैं वहां पे रेड जोन तो लागू रहेगा ही। और फिलहाल सरकार यही कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि मामला जो है मतलब यदि हटा दिया जाएगा तो सरकार पे ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और कोशिश यही है कि मतलब जो ये लॉकडाउन है उसको किस तरह से हटाया जाए। लेकिन ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक अगर लॉकडाउन रहेगा, कामकाज ठप रहेगा, लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि बैलेंस करके चला जाए और लोग भी इसमें अपना पूरा सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, लॉकडाउन 3 की आज आखिरी दिन है, उसके बाद लॉकडाउन 4 पर विचार विमर्श चल रहा है, सुझाव मांगे गए हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। लेकिन जो खबरें अब तक अंदर खानों से सामने आ रही हैं कि लॉकडाउन 4 में क्या कुछ इसमें छूट मिलनी चाहिए, किस तरीके से इसको आगे अब फॉलो करना है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से बात करें चौथे लॉकडाउन की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि चौथा लॉकडाउन जो कल से स्टार्ट होगा, यानी कि 18 मई से जो स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर काफी राहत देने की कोशिश की जाएगी। मगर देखिए, जिस तरीके से बात करें तो दिल्ली सरकार ने पहले ही जनता से सुझाव मांगे थे, भाई क्या चीज खोलनी चाहिए और किस तरीके से कार्य करना चाहिए था। मगर देखने वाली बात यह भी है कि जनता ने काफी हद तक सुझाव जो दिए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए कितने फायदेमंद होंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि
हम उतना ही खोलेंगे जितना लोग बाग पालन कर सकते हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर है, बड़े बाजार बिल्कुल राजीव, लेकिन अंदर खाने खबरें ये भी आ रही है दिल्ली को लेकर कि दिल्ली में जिस तरह से लॉकडाउन 3 में आंकड़ा बढ़ा है और लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है, उसके बाद यही उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन 4 में छूट मिलना लगभग कम ही, ये माना जा रहा है कि बहुत कम छूट मिल सकती है लोगों को। ये बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से बात करें छूट की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर देखिए बात करें चौथे लॉकडाउन की तो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही छूट मिल सकती है, मगर बड़े बाजारों के अंदर छूट नहीं मिल सकती। जहाँ ज्यादा भीड़ होती है वहां बड़े बाजारों के अंदर छूट नहीं मिलेगी, यानी कह सकते हैं जो रेड जोन के अंदर जो मार्केटें आई हुई है वो कहीं ना कहीं बंद रहेंगी, या फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को छूट कहीं बहुत कम दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो ही इस तरीके की छूट मिल सकती है। मगर बात करें काफी हद तक जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बिगड़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसको सुधारने के लिए भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर तरीके से ये देखना होगा भाई किस तरीके से सुधार हो सकता है ताकि लोगों की जो दिनचर्या है वो वापस आ सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आज जब तीसरे लॉकडाउन की समय सीमा खत्म होगी तो कहीं ना कहीं चौथे लॉकडाउन की जो समय सीमा स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि छोटे जो व्यापारी है उन लोगों को राहत देने की कोशिश की जाएगी, यानी जो बड़े मॉल है उनको लोग कहीं ना कहीं कम राहत देने की कोशिश की जाएगी। मगर बात करें सीपी वगैरह की, यानी कनॉट प्लेस वगैरह की, तो कहीं ना कहीं जितने भी बड़ी बाजार हैं, यानी कि कनॉट प्लेस के जैसे बड़े बाजार हैं, करोल बाग के बड़े बाजार हैं, या फिर लाजपत नगर के बड़े बाजार हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के वहां पे कम छूट दी जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। मगर क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार गिनती बढ़ती चली गई है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर इसके अंदर कार्य करेंगे और लगभग जनता का भी। लेकिन राजीव ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ढील दी जाती है, जिस तरह से आपने बताया कि जो मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स हैं या फिर अगर हम सुपरमार्केट की बात करें, वहां पर भारी तादाद में लोग सामने आते हैं और किस तरीके के हालात वहां पर बने रहते हैं, एक्सकलेटर हो गया या फिर हम लिफ्ट की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। आने वाले वक्त में अगर इस तरीके की छूट दी जाती है तो ये संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जब बार बार हम देख रहे हैं कि लोगों से अपील की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब क्या आपको लगता है, क्योंकि अब सब कुछ कामकाज ठप करके लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ाना ये भी समस्या का समाधान नहीं है, अब कैसे बैलेंस करना होगा, दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर उसमें कोशिश में कारगर नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। यानी कि सीधे सीधे कहे जनता तो बिल्कुल राजीव, लेकिन सवाल ये भी है कि तमाम लोग, क्योंकि मेट्रो सिटी कहा जाता है दिल्ली को, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, अगर वो लोग कम बैक करते हैं, उनको पता है कि दिल्ली में अब छूट मिल चुकी है, कामकाज शुरू हो चुका है, वो कम बैक करते हैं, तो उनको किस तरीके से क्वारंटाइन करना, उनका चेकअप करना, फिर वो जॉब करेंगे, ये खतरा बहुत बड़ा है दिल्ली सरकार के लिए। जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार के लिए काफी बड़ा खतरा हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाग आप निकलना शुरू हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आप जो कहा जा रहा है कि भाई डीटीसी की सेवाएं शुरू करी जाएंगी, मेट्रो की सेवाएं शुरू करी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जनता और ज्यादा निकलेगी। अगर जिसकी वजह से जनता जब ज्यादा निकलेगी तो कहीं ना कहीं गिनती ज्यादा और ज्यादा बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को काफी बड़ी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को बहुत ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि आंकड़े इस तरीके से पार होते जा रहे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने पहले ही कहा था कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर जब उनके हाथ से जब सारी स्थिति निकलती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए काफी बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से करवाई जा रही थी। बिल्कुल राजीव, यही वजह है कि दिल्ली के आवाम से सुझाव मांगे गए हैं, सब कुछ दिल्ली के आवाम पर डिपेंड करता है। सावधानी बरतेंगे तो आंकड़े कम हो सकते हैं, अगर लापरवाही बरतेंगे तो हालात सबके लिए खराब हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।